Hello everyone, in this video I will be explaining you the concept of annuity. Annuity stands for the stream of cash flows on recurring basis at uniform interval. Stream of cash flows should be equal or they should be grow at a fixed percentage. Second is that recurring nature. Recurring nature means the cash flows occurrence should be repeated. And third is the uniform interval. Uniform interval stands for the duration of cash flows, means every cash flow ड्यूरेशन मस्ट बी फिक्स्ड, मीन्स एवरी कैश फ्लो का जो भी आपका ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होना चाहिए. जैसे कि मंथली है तो मंथली, ईयरली है तो एवरी 12 मंथ्स, क्वार्टरली है तो एवरी 3 मंथ्स, वैसे ही हाफ ईयरली है तो एवरी 6 मंथ. मेनली हम लोग दो टाइप्स की एन्युटीज़ को स्टडी करते हैं. फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी एन्युटी एंड सेकंड होता है एन्युटी ड्यू. ऑर्डिनरी एन्युटी पे आते हैं. ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का बेसिक डिफरेंस ये होता है ऑकरेंस ऑफ कैश फ्लोज. ऑर्डिनरी एन्युटी में जो भी आपका कैश फ्लो का ऑकरेंस होगा वो हमेशा एंड ऑफ द पीरियड में होता है. एन्युटी ड्यू का जो भी ऑकरेंस होगा कैश फ्लोज का वो हमेशा बिगनिंग में होता है. ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव में दो टाइप से स्टडी करते हैं. First is finding the present value and future value of ordinary annuity and second is the finding the present value and future value of annuity due. दोनों ही एन्युटीज़ के फॉर्मूले में मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा. दोनों ही एन्युटीज़ के फॉर्मूले में बेसिक डिफरेंस होता है टाइम पीरियड का, डेट जिस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं 1+R. 1+R का मतलब होता है R stands for the rate. So coming over to the board, I will be explaining you the formulas of both the annuities, ordinary annuity and annuity due, as well as I will be explaining you the certain applications where the annuity concept is applied. So two formulas are written. First is the ordinary annuity and second is the annuity due. Ordinary annuity में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी होगा तो इसका फॉर्मूला ये है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी होगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा. एन्युटी ड्यू कैलकुलेशन करने के लिए आप ऑर्डिनरी एन्युटी के ही फॉर्मूला आप लगाएंगे. बस लास्ट में क्या करेंगे 1+R से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू में भी करना है और इसको आपको फ्यूचर वैल्यू में भी करना है. सो दिस वर द फॉर्मूलेज ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू. अब बात आती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी हो, एन्युटी ड्यू हो, इसका कंसेप्ट एप्लीकेशन हमेशा लोन फैक्टर में यूज़ होता है. मीन्स जब भी आप किसी भी लोन को एमोटाइज करते हैं या किसी भी लोन का रीपेमेंट करते हैं तब आप ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर यूज़ कर सकते हैं. सेकंड बात आती है फ्यूचर वैल्यू की. तो हमेशा जब भी किसी भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग होती है या इंश्योरेंस के तहत एन्युटीज़ या फिक्स पेमेंट्स फ्यूचर में किसी दी जाती है, तब आप यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट एक जगह और यूज़ होता है जिसको आप लोग सिंकिंग फंड भी बोल सकते हैं. दीज आर यूज्ड अमॉन्ग द कंपनीज in order to redeem the debenture as well as pay for the machines or assets that are got depreciated. So under this future value of annuity concept is used. So these were the formulas of ordinary annuity and annuity due. Ordinary annuity and annuity due are also calculated by using the table that is known as PVAF table for calculation of present value of annuity factor and CVAF table for calculation of और वी कैन से C के जगह आप F भी कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर. इस चीज़ को आप लोग टेबल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. टेबल के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस फैक्टर विथ PVAF फैक्टर टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू एंड टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई A इंटू CVAF और FVAF factor. Then you will get the answer of present value of annuity as well as the future value of annuity. So मैं इस टेबल के लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, उसके थ्रू आप लोग टेबल के थ्रू भी एन्युटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो थैंक यू.